मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे। इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इसी बयान पर विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना महात्मा गांधी से कर दी। धनखड़ ने कहा कि गांधी बीती सदी के महापुरुष थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युग पुरुष हैं। धनखड़ ने यह बात जैन गुरु और दार्शनिक श्रीमद राजचंद्र जी को समर्पित एक कार्यक्रम के दौरान कही है। उनके बयान से कांग्रेस नेता और तमाम विपक्षी पार्टियां भी गुस्से में हैं और नाराजगी भी जाहिर कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले को बताने से पहले आप एक बार फिर से धनखड़ का पूरा बयान सुन लीजिए कि आखिर उन्होंने महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या कुछ कहा। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे। इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा से हमें अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को उस रास्ते पर डाल दिया जिस पर हम सदैव देखना चाहते थे। इन दोनों महानुभावों में फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी and our Prime Minister Narendra Modi, one thing is common. They have reflected with respect to Srimad Rajchandra ji. जगदीप धनखड़ के इस बयान की कांग्रेस नेता मनिकम टैगोर ने कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि अगर आप महात्मा गांधी से तुलना करते हैं तो यह शर्मनाक है। हम सब जानते हैं कि चापलूसी की एक सीमा होती है और आप उस सीमा को पार कर चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक्स पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने एक्स पर धनखड़ के बयान पर लिखा कि सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये तंज कसते हुए उनका ये ट्वीट है कि ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति हमारे गणतंत्र के प्रमुख यानी भारत के राष्ट्रपति के डिप्टी होते हैं। उपराष्ट्रपति दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। क्रम में अगर देखें तो दूसरा स्थान और राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी क्रम में अगर देखें तो पहला स्थान। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी हैं और ऐसे बयान दे रहे हैं। महात्मा गांधी की तुलना प्रधानमंत्री मोदी से कर रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद दानिश अली ने भी धनखड़ के बयान पर संसद में नया युग शुरू होने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि एक सांसद को एक निश्चित समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने दिया जाता है। आपको ये भी बता दें कि उनका अर्थ बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की तरफ था, क्योंकि जिन्होंने बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक बयान दिया था, इसके बावजूद बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही संसद की तरफ से ऐसी कोई सख्त कार्रवाई हो सकी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रधानमंत्री मोदी की तुलना महात्मा गांधी से कर चुके हैं। राजनाथ सिंह ने पिछले साल ऐसे बयान दिए थे, तब भी विपक्ष ने कड़ी आलोचना की थी और नाराजगी भी जाहिर की थी। आपको बता दें कि विदेश में जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार के खिलाफ बयान दिए थे, तब भी जगदीप धनखड़ ने इशारों में कहा था कि कुछ लोगों को भारत की सफलता हजम नहीं होती है, क्योंकि हमारा देश शांति और स्थिरता में विश्वास रखता है। हमारी नई स्किल्स को सीखने से अच्छे होते हैं। ये सफलता हमें सेल्फ लर्निंग और सेल्फ स्किलिंग के चलते मिली है। हमें अपनी सफलताओं पर गर्व करना चाहिए, उसकी आलोचना नहीं। अब बात ये कर लेते हैं कि आखिर जगदीप धनखड़ हैं कौन। राजस्थान के झुंझुनू से ताल्लुक रखने वाले जगदीप धनखड़ केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। धनखड़ झुंझुनू से 1989 से 1991 तक जनता दल से सांसद रहे। इसके बाद वह कांग्रेस में चले गए। उन्होंने किशनगंज और अजमेर से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2003 में जगदीप धनखड़ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। धनखड़ सिर्फ नेता ही नहीं है, बल्कि जाने माने वकील भी हैं और वह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रह चुके हैं। राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 30 जुलाई 2019 को उन्होंने पश्चिम बंगाल राज्यपाल की शपथ ग्रहण ली।
लेकिन धनखड़ और ममता बनर्जी दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा रहा, कभी उन दोनों के बीच में बनते हुए नजर नहीं आए। लेकिन इस बीच में वो जो महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर तुलना किए हैं, इस बयान को लेकर काफी चर्चा है और विपक्ष कड़ी आलोचना भी कर रहा है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।